नगरीय निकाय चुनाव की बात चली तो इन चुनाव में उम्मीदवार को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ होने के बाद बीजेपी कांग्रेस हर जगह ये बागी सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की फजीयत रुकने का नाम नहीं ले रही। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बंगलों के बाहर नारेबाजी हो रही है। वहीं टिकट की सिफारिश करने वाले नेता अब दावेदारों से छिपते फिर रहे हैं। 10-10 प्रत्याशी रहते हैं और जब 10 प्रत्याशी होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, तो ये स्थिति हमेशा बनती है। दोनों दलों ने आखिरी वक्त पर टिकट डिक्लेयर किए ताकि दावेदारों की बगावत से नुकसान कम से कम हो, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। दोनों पार्टियों में रवैया अलग अलग है ना। हमारे यहाँ कैडर चुनाव लड़ रहा है, उनके यहाँ व्यक्ति लड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के सामने बागी नेता निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक चुके हैं और फिलहाल पार्टियों के पास दावेदारों को मनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो एमपी निकाय चुनाव में टिकट कटने से दावेदार नाराज हैं। नाराजगी की कई सारी वजह हैं। आलम यह भी है कि निर्दलीय पर्चा भर करके ही अब पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की फजीयत रुक नहीं रही, लेकिन इस फजीयत के पीछे असल वजह क्या है, जरा इस बात को समझ लें। सबसे पहला तो ये कि असंतोष है जो टिकट वितरण से उपजा है। एक सीट पर कई दावेदार हैं, जो बड़ी स्वाभाविक बात है। जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज हैं। दूसरा, गुटबाजी या खेमेबाजी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नाराज लोगों को पार्टी के भीतर अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिलता है, हवा भी मिलती। यही कारण है कि बीजेपी अब कुछ प्रत्याशियों के नाम को निरस्त करने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही पार्टी की तरफ से दागियों को साइड करने की बात है। कांग्रेस में भी कुछ इस तरह के हालात हैं और दोनों पार्टियों को इस बात से निपटना ही पड़ेगा। अच्छी तरह पार्टियां समझती हैं कि अगर वक्त रहते हुए समस्या से न निपटी तो फिर ये बागी उनका खेल बिगाड़ भी सकते हैं।